हाँ जी, कल जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कल हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, शेल और सब शेल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जी फिर ये कहते हैं शेल क्या होते हैं, फिर शेल के जो नाम हैं वो किस तरह से होते हैं, इंग्लिश में कौन से वर्ड हैं जो हम लिखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जी के एल एम और एन एंड सो ऑन, मतलब इस तरह चलते हैं। और जो शेल का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि शेल जो होता है ना, उसको जब हमने काउंट करना है, नंबर ऑफ शेल को काउंट करना है, तो हमने सेंटर टू आउटवर्ड जाना है, यानी अंदर से बाहर की तरफ जो है ना वो आपने उसको काउंट करना है। ठीक है, और उसके बाद भी हमने शेल और आगे हमने पढ़ा था कि जी जो है ना वो सब शेल क्या होता है। ये हमने पढ़ा कि जी जो एक शेल होता है ना वो डिफरेंट सब शेल के ऊपर जो है ना वो कंसिस्ट करता है, और एक शेल के अंदर कितने सब शेल आ सकते हैं, जितना उस शेल का नंबर होगा उतने ही उस शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल होंगे। ठीक है, ये वाला। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो सब शेल होते हैं उसको पी डी सॉरी एस पी डी और एफ से जो है ना वो हमने नोट करते हैं, और एफ तक ही हमारे सिलेबस में है, उससे आगे जो है ना वो 5 क्लासेस में आप जाके जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है ना, कल मैंने कहा था कि आपने अपनी बुक का पेज 37 के ऊपर टेबल नंबर 2.1 जो है ना एलिमेंट सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद किए होंगे। आज हम इन मतलब जो 4 एलिमेंट है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर हम करते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊँगा और आप इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रट्टे वाला नहीं है। आपने सिर्फ इस पता होना चाहिए कि इनके एटॉमिक नंबर के हैं, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने उनसे करनी है। तो सबसे पहले भी हम लेते हैं फास्फोरस को। ठीक है, देखिए हमारे पास फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 50। ठीक है, पहले हम जाना इसको शेल और सब शेल की फॉर्म में जाना जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ में देखेंगे ये वाला हमारे पास पहला शेल हो गया, ये वाला हमारे पास कितना हो गया, दूसरा शेल हो गया। ठीक, अब हम इसके अंदर जो है ना वो रखेंगे। अब कल भी मैंने बताया था, अब दोबारा पहले के अंदर कितने आ सकते हैं, 2, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे के अंदर 18 आ सकते हैं, और 4 वाले के अंदर हमारे पास जो है ना वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अकोमोडेट हो सकते हैं। पहला यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो है ना फास्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो हमने पहले में रख दिए, ये तो मस्त है, ये चला गया। दूसरे में कितने आने हैं, 8। ये वाले हमारे पास आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब टोटल मिला के कितने हो गए, 1, 2 पहले में और 8 दूसरे में, 10 हो गए। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। 15 में से 10 आप निकाल दे, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो बाकी हैं। तो हमें थर्ड वाला जो है ना शेल उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, थर्ड वाला बनाएंगे। अब थर्ड वाले में कितने आएंगे, थर्ड वाले में देखो जी ये वाला भी हो गया, थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 आएंगे, आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास बचते ही 5 हैं, अब देखो ना 15 में से आपने 10 तो पहले 2 में ले लिए, पीछे कितने हमारे पास रह गए, पीछे हमारे पास रह गया 5। तो 5 जो है ना वो आपने इसके अंदर जो है ना वो ऐसे डाल देना। तो ये वाला आपके पास ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, फास्फोरस की, शेल और सब शेल की फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन करते हैं जो है ना ये वाला कि अब यहाँ पे देखिए पहला शेल और पहला शेल के बीच कितने सब शेल होते हैं। यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर एक ही सब शेल होता है, दूसरे के अंदर कितने होते हैं, एस और बी होते हैं, तीसरे के अंदर एस पी और ये वाला डी होते हैं, चौथे के अंदर एस पी और ये वाला डी और ये वाला एफ होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पहले शेल को जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब उसने जब हमने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसने अब आगे अपने सब शेल को जो है ना वो डिवाइड करने हैं, क्योंकि उसके पास सब शेल एक है। तो वो क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने एस सब शेल को जो है ना वो दे देगा। अब ये मैंने आपको बताया था, ये शेल का नंबर होता है और ये सब शेल का नाम होता है। उस सब शेल को कितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए हैं, ये वाला जो है ना हमारे पास हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो हम उसको 2 जो है ना वो हम ऊपर लिखेंगे। समझ आ गई। अब यहाँ से कोई पूछे आपसे तो मुझे ये बताएं कि इसका क्या मतलब, आपने बताना है पहला शेल है और उसका सब शेल एस है और उसको आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दिए हैं। ठीक है, अब
दो ही पहले के अंदर उसकी कैपेसिटी दो की है, दो हमने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और हम उसने आगे अपने सब शेल को दे के अब वो फारग है। आगे जी हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास क्या आएगा, अगले सब शेल को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 8। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है, अब उसके में आपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस किस में डिवाइड करने हैं, उसने करने हैं दो सब शेल हैं एस और पी में। हमेशा एस को उसने दो ही देने हैं। तो दूसरे शेल की बात है ना, यहाँ पे आप लिखोगे जी जो है ना वो लिखेंगे जो है ना 2, यानी दूसरा सब शेल का नाम क्या है हमारे पास, और उसको दिए कितने एस और एस को उसने दे दिए 2। ठीक है, और क्योंकि उसके पास दो सब शेल हैं तो आगे दूसरा सब शेल क्या है जी पी 2p, यानी दूसरे शेल का सब शेल पी है और उसको उसने दिए कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दिए। लेकिन 2 देने के बाद उसके बाद भी हमारे पास जो है ना वो अभी 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो कि थर्ड जो है ना वो शेल के अंदर है। तो थर्ड शेल है तो इसका मतलब है 3, और ये इसके कितने सब शेल हैं, ये वाले 3 सब शेल हैं, 2 तो उसने पहले को दे दिए और फिर 3p 6 उसने p को हमेशा 6 ही देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो फिर जो है ना वो d में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी, हमने कहा कि जी p को हमने 6 ही देने हैं, लेकिन हमारे पास बचते कितने हैं, हमारे पास थर्ड शेल के लिए 5 बचते हैं। तो फिर हम ये तो नहीं है कि p को 6 देने तो हमने 6 ही लिखना है। जब हमारे पास बचते ही 5 हैं, 2 हमने 2 को s को दे दिए, पीछे हमारे पास 3 बचते हैं, तो वो 3 के 3 जो है ना वो हम किसको दे देंगे, जो है ना वो p सब शेल को जो है ना वो दे देंगे। ठीक है जी, इस तरह से जी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो किसकी है, हमारे पास फास्फोरस की है। ठीक है, उसके बाद आगे भी हम देखते हैं, अगला हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो है ना वो देखिए कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितने हैं, 30। उसी तरह ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। वही पहले में 2 देंगे तो उसको पहले में 2 दे दिए, दूसरे में 8 है, 8 दे दिए, तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, 13 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिए। पीछे हमारे पास कितने रह गए, पीछे हमारे पास रह गए 5। ठीक है, तो अब सॉरी 10 दे दिया हमने। ठीक है ना, 2 पहले में और 8 दूसरे में, 10, और पीछे हमारे पास कितने रह गए 3 वाले। ठीक है, अब मतलब 3 पहले को भी 2 दे दिए, दूसरे को भी 8 दे दिए, उसके बावजूद हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि हमें तीसरे शेल की जो है ना ज़रूरत है। तो देखो जिस तरह फास्फोरस की शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बचते ही 3 हैं, तो लेकिन एक भी बचता होता तो 8 से ज़्यादा आप दूसरे शेल में नहीं दे सकते। तो उसके लिए एक भी बचता होता है, यानी कि 9 भी होते, 8 दूसरे को दे दिए, तो वो एक जो शेल इलेक्ट्रॉन है ना वो आगे तीसरे वाले में जाएगा। लेकिन हमारे पास कितने बच रहे हैं, 3, तो 3 के 3 जो है ना वो हम कहाँ कर देंगे, तीसरे शेल को दे देंगे। ये अब हम इसकी जो है ना सब शेल और शेल की फॉर्म में मतलब करेंगे। अब ये देखो जी, पहले में कितने हैं, S2 पहला शेल, उसका सब शेल S है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो कंप्लीट हो गया। दूसरे में क्या है जी 8, दूसरा शेल है, मतलब ये वाला नंबर 2 शेल का नंबर है, और सब शेल उसका पहला कौन सा वाला S, उसको कितने उसने दे दिए 2, क्योंकि देने 2 है, उसकी कैपेसिटी 2 की है। आगे उसके 2 शेल सब शेल है ना S और P, एक तो ये हो गया। अब दूसरे शेल का दूसरा सब शेल P है, P को उसने कितने दे दिए 6। ठीक है, अब ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके मुताबिक हमारा तीसरा शेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3, यानी शेल का नंबर है, और यहाँ पे उसका सब शेल क्या है, जो है ना तीसरे के अंदर 3 सब शेल है। तो हमारे पास बचते कितने हैं, 3। तो S उसने क्या किया, S को उसने हमेशा 2 ही देने हैं। पीछे कितने बच गए, मतलब ये देखो ना, हमने तीसरे सब शेल को 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, 2 उसने पहले को देने ही देने हैं। ठीक है, पीछे उसके पास बचता है 1, वो उसने क्या कर दिया, P को 6 दे दिया। हालांकि P की कैपेसिटी कितनी है 6 की, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि बचता ही एक है तो हम जो है ना वो P को दे देंगे। तो इस तरह जी ये वाली हमारे पास जो है ना वो एल्यूमिनियम की जो होगी। अगला हमारे पास है जी ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन को यहाँ से ही हम जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये वाला 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी ऑर्गन जो है ना उसके
18 है। अब देखो पहले में 2 उसी तरह, दूसरे में 8, कितने हो गए 10 और पीछे हमारे पास जो है ना वो कितने बचते हैं। अब टोटल हमारे पास कितने 18 में से 10 आपने 2 में दे दिए हैं, पीछे हमारे पास बचते हैं जी 8 और तीसरे वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 18 की। तो अब यहाँ पे देखिए जी हम इसकी इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, तीसरे पे हम पहुँच गए। अब ये बारी है आर्गन की, तो यहाँ पे हम जो है ना पहुँच गए। अब हमारे पास तीसरे शेल में के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मतलब इसको 3 की बजाय अब हमने इसको 8 इलेक्ट्रॉन जो है दिए, हमने 8 दे दिए और उसको कहा कि भाई आप अपने अपने जो सब शेल है ना उसको उसके अंदर जो है ना इसको खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो। उसने कहा कि जी 2 तो मैंने एस को देने हैं, 6 मैंने पी को देने हैं, ठीक है। जब वो 6 अपने पी को दे देगा तो अब देखें जी टोटल कितने हो गए 8 ही हमने इसको दिए थे। अब ज़रा टोटल काउंट कर लें कि क्या हमारे पास जो है ना वो कितने बचते हैं। 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 12 और ये वाला 18 और यही इसका जो है ना टॉपिक नंबर था। आपके 18 जो है ना वो पूरे हो गए। अब ये जो है ना हाइड्रोजन, इसका हम लेते हैं, बहुत छोटा था इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन देखें उसका टॉपिक नंबर ही 1 है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर जब 1 होगा तो वो क्या होगा, जो पहला शेल है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, और पहले शेल की रिक्वायरमेंट या उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 जो है ना वो आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर ही 1 है, तो हमारे पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे 1 जो है ना वो इसको दे देंगे। पहला शेल भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, पहला शेल भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जो है ना हम जो है ना शेल और सब शेल की फॉर्म में क्या करेंगे 1s1, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहला शेल है उसका सब शेल s है, s के ऊपर 1 है, और हालांकि s के ऊपर 2 होने चाहिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 है, लेकिन हमारे पास है 1, तो हम 2 कहाँ से लाएंगे। तो यही वाली भी आपके पास जो है ना वो इसकी जो है ना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाला भी आपके पास थी जो है ना मुख्तलिफ एलिमेंट की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने पढ़ा, आज हमने जो है ना वो 3-4 जो एलिमेंट है उनकी मतलब मैंने आपको करके भी दिखा दी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और ये किस तरह से हम जो है ना वो करते हैं ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम होती है इसके बारे में तो आप जो है ना वो मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। सुबह जी हमारा टॉपिक होगा आइसोटोप। कल भी मैंने कहा था कि आइसोटोप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि इसकी तरह प्रैक्टिस हो जाए ताकि आगे समझने में आसानी हो। सुबह इंशाल्लाह हम जो है ना वो आइसोटोप्स के बारे में